मॉर्निंग बच्चों, हमने पूर्व लेक्चर से हैं जिनके बारे के अंदर है जो आपको सिलेबस के संदर्भ के अंदर बात करी थी, उसी में आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं। अब टॉपिक्स के संदर्भ के अंदर बात करते हैं। टॉपिक्स जब हम चालू करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ताकि आगे हमें किसी प्रकार की व्यवधान के नहीं हो और किसी प्रकार की परेशानियां नहीं हो। आपको भलीभांति विदित है कि आपने सीनियर सेकेंडरी में या 11th के अंदर पढ़ा होगा कि प्लांट्स किंगडम के बहुत सारे यानी कि जो ग्रुप होते हैं उनमें एक ग्रुप होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ग्रुप वह होता है जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जो बनी हुई होती है। जब पौधों की थैलस स्ट्रक्चर होती है तो उसको है जो एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है जिसको थैलोफाइटा कहा जाता है। इट मीन्स इस ग्रुप के अंदर है जो प्लांट बॉडी है जो डिवाइडेड नहीं होती है और इसी की जो स्थिति होती है वह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये इसमें एक ग्रुप होता है एल्गी। ये एक सब ग्रुप है इसका है थैलोफाइटा का, और ये है जो लेक ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इनके अंदर यानी कि पाए जाते हैं इस मेंबर के अंदर। सिंपल क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं और ये हैं जो कि इनमें पिगमेंटेशन का है जो काफ़ी बड़ा रेंज दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार के पिगमेंटेशन होते हैं। एल्गी द क्लासिफाइड एज ए वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इक्लर 1886 के अंदर है जो इस बात को डिवाइड किया था कि ये थैलोफाइटा into two subgroups, algae and fungi. In the algae was a group of autotrophic while fungi was a group of heterotrophic. It means the algae synthesize the food on self, while the fungi those are dependent on the living beings, living members. The word algae is derived from Latin word that is seaweed, and Greek word phycos also means the seaweed. The study of algae is termed as the phycology or phycos. Algae, that is algae. It means phycos means algae. Logos मानी डिस्कोर्स और द स्टडी। डिस्कोर्स स्टडी होती है जिसके आधार पर हमें जो इसको कहते हैं। इसी के साथ ही साथ चाइना के अंदर इसको शेगो कहते हैं। टी साइलेंट है इसमें, टी एस एस वो सेवो के नाम से जाना जाता है। एंड रोमन कॉल्ड इट इज फूकस के नाम से जाना जाता है। इट्स इकोनॉमिक यूजेस आर आल्सो नोन एज द एंशिएंट पीपल। यानी कि एंशिएंट टाइम से ही इनका है जो डिकोल्ड है जो यानी कि देखा गया है, तो इसके आधार पर हमें जो इनको कहते हैं। एल्गी एक हीट्रोजीनियस ग्रुप है जिसमें सिंपल थैलोइड प्लांट और उसी के अलावा इसमें है जो इट कैन एग्जिस्ट इन द वाटर, सॉयल एंड ट्री ट्रंक्स, ऑन मॉइस्ट रॉक्स, ऑन स्नो कवर्ड पीक्स, आइस कवर्ड स्नो जिसको कहते हैं, स्नो कवर्ड पीक्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं। एंड देयर साइज कैन वेरी फ्रॉम ए फ्यू माइक्रॉन्स टू मैनी मीटर्स। तो इसका फीचर्स which make the algae grow in the all types of the habitats and its environmental conditions, यानी कि होती हैं जिनके आधार पर है जो ये है रहते हैं। अब हम इसकी जो डायग्नोस्टिक करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो सवालों के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे के अंदर हमें जो एक एक करके इनको लेते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है जो कि हम हैबिटेट के अंदर लेंगे कि सामान्यतया जो शैवाल हैं वह एक्वाटिक यानी पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी है जो दो प्रकार का होता है, मैराइन यानी समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर यानी बरसात के द्वारा जो इकट्ठा होता है उस पानी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। दे कैन अकर इन डाइवर्स हैबिटेट्स लाइक ऑन और बिलो द सॉइल लेवल्स एंड मॉइस्ट रॉक्स, वेट लॉग्स, यानी कि गीले जो लॉग्स होते हैं उनके ऊपर स्नो एटसेट्रा। एंड दे कैन बी फाउंड इन द एसोसिएशन विद फंजाई एंड
फ्यू एनिमल्स। जब ये एसोसिएशन के रूप के अंदर पाए जाते हैं तो उन्हें सिम्बायोटिक कंडीशंस कहते हैं। अलोन पाए जाते हैं तो इनकी ऑन लाइफ यानी कि जीते हैं। तो अलग अलग प्रकार की हैबिटेट्स होती हैं, यानी कि जो आवास होता है इनका अलग अलग प्रकार का होता है, जिसको हम डिटेल के अंदर आगे लेंगे। तो ये काफ़ी यह बहुत ही दिलचस्प टाइप का ग्रुप है जो कि हर जगह पर पाया जाता है। वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैम। वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स का मतलब क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, यानी 5 प्रकार के क्लोरोफिल्स होते हैं और उसी के साथ साथ फाइकोबिलेंस भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के कैरोटीन्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, वह भी इनके अंदर यानी कि पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं इसकी प्लांट बॉडी की, यानी कि जो कैसी बनी होती है, तो थैलाइड फॉर्म के अंदर होती हैं। तो इसमें रूट सूट और स्टेम किसी प्रकार का यानी कि नहीं पाया जाता, लीफ नहीं पाई जाती, फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्रिप्टोगैमिक ग्रुप के अंतर्गत आता है और इसी के आधार पर हम हैं जो इसको रखते हैं। इसी के साथ साथ है जो इसमें किसी प्रकार की कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती। कंडक्टिविटी इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि मोस्टली दोज आर प्रेजेंट इन दिस वाटर। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये है जो अपना ऑक्सीजन का आना जाना, खाद्य पदार्थों, ये सभी मैन्युफैक्चर्स होता है। मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं क्योंकि मैकेनिकल टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से इनके मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज और मिक्सड विद द सेल मटेरियल्स, यानी कुछ मटेरियल्स होते हैं उनके द्वारा इन सेलुलोज की बनी हुई होती है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, ऑयल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ऑयल प्रोटीन्स होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग मैनिटॉल्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंतर्गत हमें जो इनको रखते हैं। दे पजेस द नॉन स्टेराइल जैकेट यूनि और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनके द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं, बल्कि यह है जो नेकेड कंडीशंस के अंदर यानी कि मिलते हैं। इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एवरी सेल ऑफ द थैलस एक्सेप्ट फॉर द एपिकल एंड द बेसल सेल इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, यानी कि जो थैलस की प्रत्येक कोशिका होती है उनमें एपिकल सेल यानी कि सबसे शीर्षस्थ कोशिका और बेसल को यानी सबसे लोएस्ट सबसे नीचे वाली जो चुभने कोशिका, उनको छोड़ कर के समस्त सभी कोशिकाएं हैं जो रिप्रोडक्शन का कार्य करती हैं। तो इन बातों का है जो प्रोड्यूसिंग गैमेट्स है, गैमेट्स वगैरह रिप्रोडक्शन का काम करती हैं जो इसमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। इसी के अंदर आइसोगैमस का मतलब होता है एक समान गैमेट्स का बढ़ना, एनाइसोगैमस फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, और ओगैमस के अंदर मार्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होना और उसके साथ फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होना, साथ ही साथ इसी में यानी कि एक पैसिव कंडीशन के अंदर हो जाना, ये है जो इसी के अंदर ओगैमस टाइप के अंदर होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस एल्गी मल्टीप्लाइज दी एसेक्सुअली, एसेक्सुअली है जो ये है मल्टीप्लाई होती है और उसी के साथ साथ है जो यह काफ़ी प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर होते हैं जिनको हम आगे लेंगे। नो एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर द गैमेट फ्यूजन, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन होता है उसके बाद में एम्ब्रियो नहीं बनता है, जाइगोटिक सेल बनती है और वह तुरंत ही है जो रिडक्शनल डिवीजन के अंदर परिवर्तित हो जाती है और मियो स्पोर्स का निर्माण करते हैं एंड दे विल जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू थैलस। इसका मतलब है कि इसका जो थैलस होता है एल्गी का वह है गैमेटोफिटिक थैलस होता है। इसको ध्यान रखने की बात है, जो गैमेटोफिटिक सेल होता है इसी के अंदर है द एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर द गैमेटिक फ्यूजन, इसके अंदर नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसके अंदर कंडीशन से होती कि एम्ब्रियो नहीं होता। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग होती हैं, एक दूसरे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। एंड डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें अल्टरनेशन जनरेशंस है जो डिस्टिंक्ट रूप से यानी कि पाई जाती है। तो इस प्रकार से है जो शैवालों के हैं जो जनरल और सामान्य कैरेक्टर्स फीचर्स हैं जिनके आधार पर हम हैं जो ये बता सकते हैं कि शैवाल छोटी छोटी बातों के को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसी के साथ साथ है जो हम इनकी
हिस्ट्री के संदर्भ के अंदर है जो हम बात करते हैं, एल्गी की हिस्ट्री में कुछ पार्ट में लेना चाहूँगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट है जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ एल्गी इज़ ए वेरी ओल्ड एंड एंशियंट सिविलाइजेशंस। देयर वाज द मेंशन इन दीज ग्रुप्स इन प्लांट्स के अंदर रहता है। आयुर्वेदिक काल से है जो इनको देखा जाता है और इनके मेडिसिन्स के यूज़ के अंदर लिया जाता है, जिसको शैवाल के रूप में जाना जाता है। रोमन चाइनीज मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर भी इनका उद्धरण मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें टाइम टू टाइम ये फूड यानी कि है जो कि अफ्रीका के अंदर और हवाई आइलैंड्स के अंदर इनको फूड के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें अर्ली 20th सेंचुरी के है जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ फ्रांस एल्गी वाज यूज्ड एज मैन्योर यानी खाद के रूप के अंदर यानी कि मैन्योर लिया जाता था। दो द पीपल ऑफ न्यू द अबाउट द एल्गी एंड द फ्रिक्वेंट यूज इन द वेरियस सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है जो इसका 19th सेंचुरी के अंतर्गत यानी कि आया और साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम करना चालू किया। लीनियस 1753 में यूज्ड द टर्म एल्गी यानी एल्गी का टर्म है जो सबसे पहले जो लीनियस ने लिया था एंड क्लासिफाइड द हिपेटेसी एंड ब्रैप्टा के अंदर यानी E.L. डी जूशी ने 1789 में फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द एल्गी फ्रॉम ब्राइफाइट्स से जो अलग कर दिया। और उसी के बाद ईयर 1797 में मैनी इमिनेंट एल्गोलॉजिस्ट लाइक द रॉथ ट्रुमा हार्वे डिस्कवर्ड द मैनी मेंबर्स ऑफ एल्गी एंड डिस्क्राइब्ड them in a detail के अंदर and up to the 1900 many of them many new members of the algae were reported and need to the classifications of all these algae become essential. Some important work of the famous algologist are as follows. इस प्रकार से यानी कि इन्होंने है जो अलग अलग साइंटिस्टों ने है जो इसका ध्यान दिया और इसको देखा। और इसके अंदर आर रोथ ने 1797 के अंदर हाइड्रोडिक्टियन और रिवलेरिया को खोजा और डिस्कवर और उनके संदर्भ के अंदर इन डिटेल में बताया। टर्नर ने 1802 के अंदर डिस्कवर फर्टिलाइजेशन फ्यूकस। वाचर 1803 में सजेस्टेड द इम्पोर्टेंस एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इन एल्गी। और इसी के साथ साथ में एलेबोरेटेड एंड अप टू द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन एल्गी। तो ये सब हैं जिनके आधार पर है जो काफ़ी दिया है। H.E. लिंक है 1820 से लेकर 33 तक वर्कड ऑन द एल्गी इन जर्मन एंड रिपोर्टेड इंटू इडोगोनियम स्पायरोगायरा एंड टेट्रोस्पोरा इनके है जो इन्होंने किया और उसी के ऊपर है जो काफ़ी लिटरेचर है जो दिया। एंड C.A. अग्रद अगर 1824 में वर्कड ऑन द एल्गी जो जिग्निमा भी काम किया एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस अबाउट इट। तो इस प्रकार से जो इन्होंने किया। ग्रीवेली एट द सेम टाइम वर्कड ऑन द पॉलीसाइफोनिया एंड नेम्ड इट एज ड्यू टू द पॉलीसाइफोनस का नेचर। तो इसके है ब्राउन 1835 के अंदर है जो डेवलप द टैक्सोनॉमी ऑफ कारा की टैक्सोनॉमी दिया एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द कारल्स। इसी के बाद में आगे चल के और जो प्रिंस हेम 1855 से 60 में मेड द एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशंस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ इडोगोनियम कोलाकिट वाइचेरिया। लूथर 1899 बेस्ड ऑन द फ्लैजिला एस्टेब्लिश्ड इन द ग्रुप ऑफ हिट्रोकॉन्टी। ब्लैकमैन 1900 एंड पाश्चर 1941 gave the detailed classifications of algae and worked out about the structure and productions of was carried out in 1912 with the introductions to the technology of the science. Kellen Kemp and concentrated on the algae and physiological and biological aspects of the algae. तो इस प्रकार से है जो इन्होंने हिस्ट्री के अंदर है जो काफ़ी बायोलॉजिकल और ये है जो एस्पेक्ट्स हैं जिनके आधार पर है जो इन्होंने किया। तो ये है जो आप इसी के बारे में है जो देखेंगे और इसको समझेंगे आगे हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।
अरे डायरेक्ट नहीं ले जाना भाई।